जीवन दाता एक है समदर्शी भगवान, जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस रजस सद्गुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। हरे कृष्णा। ओम दृढ़ सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन है रविवार। तो आज हम आपको सुना रहे हैं ज्येष्ठ मास के छठवें दिन की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक गणिका एक नगर में निवास करती थी और वैश्या की तरह जीवन व्यतीत करती थी। वह बहुत पापपूर्ण जीवन जीती थी। उसकी सुंदरता और यौवन ने बहुत से पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। गणिका ने कई वर्षों तक इस जीवन शैली को जिया। एक बार बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसी समय एक साधु वहां से गुजरा। उसके साथ एक तोता भी था। मौसम बहुत खराब था और उसे डर था कि कहीं उसका तोता ठंड में मर न जाए। इसीलिए साधु ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे अपनी शाल में लपेट लिया। यह तोता साधु के लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि तोते की वजह से उसे भगवान की याद आती थी और वह भगवान का नाम राम राम रटता था। साधु बरसात के मौसम में अंधेरी ठंडी रात में चलता रहा। उसने पाया कि सड़कें खाली थीं, लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए थे और कुंडी लगा रखी थी। और वह गणिका के घर पहुंचा और देखा कि रात में एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि उसका दरवाजा खुला था और फिर वह साधु भगवान का नाम जपते हुए घर के अंदर गया। गणिका ने साधु को देखा और उसे देखकर प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वह कोई ग्राहक है जो इस भयानक मौसम में आने का प्रयास कर रहा है। उसने कहा, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। साधु यह सुनकर घबरा गया और बोला, बेटी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरा पिंजरा खो गया है और मैं अपने तोते को बचाना चाहता हूँ। वह बहुत भीग गया है। साधु द्वारा उसे बेटी कहे जाने पर गणिका को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका पापी मन असहज हो गया। गणिका ने कहा, क्या आप मेरे साथ एक रात बिताना चाहेंगे? साधु ने कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे। हर आत्मा भगवान की है और यह शरीर आत्मा का घर है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान तुम्हें शांति और खुशी प्रदान करें और तुम्हारी दयालुता के लिए तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हें भगवान का नाम याद रखना चाहिए। साधु गणिका से बात करते रहे। उनका मन शुद्ध और आसक्ति रहित था और जो वह गणिका थी, अर्थात जो वेश्या थी, उसका नाम चंद्रमणि था। इस प्रकार वह चंद्रमणि नामक वेश्या अधिक असहज और बहुत ही भयभीत हो गई। उसने कहा, क्या आप साधु हैं? तो साधु ने कहा, हाँ, मैं एक साधु हूँ। मेरे भगवान ने मुझे एक साधु बनाया और मुझे उनके नाम का ध्यान करने और दिन रात उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वह गणिका आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी, खासकर ऐसे समय में जब वह पैसे के लिए किसी दूसरे आदमी को बहका रही हो। उसने कहा, गणिका ने कहा, ठीक है, तो फिर आप भगवान के शिष्य हैं। आइए और अपने गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। साधु ने अपने कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लिए। गणिका ने आग जलाकर तोते को सुखाया। आग की गर्मी महसूस होते ही तोता भगवान का नाम जपने लगा। तो गणिका ने कहा, महाराज, क्या आप कुछ खाना खाएंगे? तो साधु ने कहा, हाँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे भूख लगी है और मेरे तोते को भी। भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलेगा। गणिका ने साधु से कहा, जो कुछ भी मुझे मिला है कृपया उसे स्वीकार करें, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि मैं एक गणिका हूँ, मैं एक वेश्या हूँ और मेरा नाम चंद्रमणि है। मैंने केवल पुरुषों की यौन इच्छाओं को संतुष्ट किया है। मैं एक पापी हूँ। इस घर में पापपूर्ण भोजन है। गणिका रोने लगी। 12 साल में यह पहली बार था जब गणिका रोई और साधु की उपस्थिति में ऐसा महसूस किया। साधु ने देखा कि गणिका को आत्म बोध हो गया है कि वह जो कर रही है वह गलत है। अब उसे कुछ सलाह देने का समय आ गया। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा भोजन स्वीकार है।
इस संसार में आसक्ति प्रबल तत्व है। जो व्यक्ति अपने को प्रभु का स्मरण करने से रोकता है, इसके विपरीत व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंस जाता है। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। यही इस संसार का है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। गणिका ने कहा कि आप जो कहते हैं वह सत्य है। पुरुषों ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। मैं पापिनी हूँ, लेकिन यह मुझे आपसे मिलकर पता चला है। जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा था, जब भी कोई युवक पुरुष मेरे घर आया या कोई वृद्ध व्यक्ति भी आया, तो उसने एक बार भी मुझे अपनी बहन या बेटी नहीं कहा। मैं यह भी नहीं जानती कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपना जीवन वेश्या के रूप में सिर्फ इसीलिए जिया है कि मुझे कोई चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, मुझे गले लगाए और मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं उसके लिए कुछ मायने रखती हूँ। अभी बारिश हो रही है और 2 दिन हो गए हैं, कोई नहीं आया, और अगर आया भी तो सिर्फ एक ही कारण से। गणिका रोती रही और पश्चाताप करती रही। साधु को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने गणिका को पकड़ लिया। उसने समझाया, हे पुत्री, यह पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करते हैं। मेरी तरफ देखो, मुझे और मेरे तोते को आश्रय की जरूरत थी, इसी कारण हम तुम्हारे पास आए हैं। 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक सांसारिक आसक्ति के लिए और दूसरा भगवान के लिए। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भगवान से मिलना है तो साधुओं से मिलो, उनकी संगति में रहो। वे तुम्हें भगवान का नाम जपने, धर्म और धार्मिकता का अभ्यास कराने के लिए प्रेरित करेंगे। देखो, हे मेरी प्यारी पुत्री, अगर तुम किसी से विवाह करोगी तो तुम उसकी सेवा करोगी, तुम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करोगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। अपने पति और बच्चों के साथ तुम सब मिलकर प्रार्थना कर सकती हो। हर कोई तुम्हें देवी कहेगा। इस जीवन का उद्देश्य व्यक्ति के कर्म से पहचाना जाता है, उसके शरीर की सुंदरता से नहीं। जो हो गया सो हो गया, भविष्य के बारे में सोचो। गणिका को संतोष हुआ और उसने साधु और तोते को खाना खिलाया। साधु गणिका के पास ही रहा और वह उसके सामने भगवान का नाम जपती रही। अगले दिन बारिश बंद हो गई। जब साधु जाने लगा तो गणिका ने उसे रोका और कहा, हे महाराज, मुझ पर दया करो और अपना तोता मेरे पास रख दो। मैं तोते से भगवान का नाम जपते हुए सुनूंगी और मैं भी भगवान का नाम जपूंगी और ध्यान करूंगी। साधु ने सहमति जताते हुए तोते को गणिका के पास छोड़ दिया और उन्होंने गणिका से यह भी कहा कि लोग उन दोनों के बारे में गपशप करेंगे, लेकिन उसे इसे हृदय पे नहीं लेना चाहिए। इसे ऐसे देखना चाहिए कि लोग उसके पापों को धो रहे हैं। अब साधु के जाने के बाद गणिका भगवान के नाम में पूरी तरह डूबी रही और भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे जपते हुए देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान ने गणिका की आस्था की परीक्षा लेने का फैसला किया और वे सांप का रूप धारण करके नीचे उतरे। सांप पिंजरे के अंदर गया और तोते को डस लिया। गणिका जाग गई और उसने तोते को बोला, गंगा, राम राम कहकर पुकारो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पिंजरे के पास गई और तोते को हिलाया, लेकिन उसने देखा कि तोता सांप के काटने से मर चुका था। उस समय गणिका भी भगवान का नाम जपते हुए मर गई। भगवान का ध्यान करने से गणिका वेश्या का उद्धार हो गया। भगवान की स्तुति को अपने हृदय में उसने स्थापित किया। इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करते समय शंख बजाए गए, घंटियां बजाई गई, नगाड़े बजाए गए तथा गणिका पर पुष्प वर्षा की गई। तो इस प्रकार से भगवान के महिमा का गान करने से एक वैश्या को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उसे भगवान के चरणों में स्थान मिला। तो भला हमें क्यों नहीं? तो हमें भी भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कोई दुख न पहुँचे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए और हमेशा धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अब सुनते हैं भगवान की परम प्रिय यह दुर्लभ कथा, निश्चल अनाथ राम भक्त की कथा। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में भटकता भटकता पहुंच गया और संत जी से बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है।
तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। प्रिय भक्तों, उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा। संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे गुरुजी। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखना। उस बालक ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत उस बालक को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे। संत ने बालक को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। बालक ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उस संत ने उस छोटे बालक से कहा, पुत्र तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। बालक ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और उन्होंने हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। वह बालक समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। वह छोटा बालक सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर गया। बालक ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं भी खाऊंगा। बालक को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे। प्रिय भक्तों, पर बहुत ही देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब उस बालक ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे प्रभु। अब बालक ने इसके लिए पर्दा कर दिया। जब बाद में पर्दा खोलकर देखा तब भी खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। अब तो बालक रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई कमी हो गई है, इसीलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। अब क्या था, वह छोटा नन्हा सा बालक मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी जाते हैं और वह बालक कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो पुत्र? बालक कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गए? बालक कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहां बुला रहा था कि खाना खा लो, तब आए ही नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले कि पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह वह बालक रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन बालक ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ। इतना बड़ा आश्रम है, सबको झाड़ना पोछना, आश्रम में साफ सफाई करना, पानी भरना, गायों को चारा खिलाना,
मुर्गियों को दाना डालना और भगवान के लिए भोजन बनाना, उन्हें भोजन परोसना, बहुत सा काम है। सारा काम मैं अकेले ही करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम करते ही नहीं हैं, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। अब वह बालक मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? बालक कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ पुत्र, हमें क्या करना चाहिए? बालक ने कहा, माता जी जो कि सीता माँ हैं, अब से रसोई आपके हवाले। चाचा जी, लक्ष्मण जी, आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया जी, हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, आप जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी जो कि आप श्री रामचंद्र जी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा, ठीक है पुत्र। बालक ने कहा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं उस बालक ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने बालक को बुलाया और पूछा, पुत्र भगवान कहाँ गए? बालक भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या बोल रहा है तू पुत्र? बालक ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। प्रिय भक्तों, अब देखिए, वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत बालक के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करवाया, तू धन्य है पुत्र। और संत ने रो रो कर बालक के पैर पकड़ लिए। प्रिय भक्तगणों, उस छोटे नन्हे मुन्ने भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं, भगत के बस में है भगवान। जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान अपने आप को भी उसे सौंप देते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, कभी भी किसी व्यक्ति को भक्ति करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने हृदय में अपने प्रभु का स्थान सदैव बनाए रखिए और उनका गुणगान भजन कीर्तन करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज रविवार का दिन है, तो अब आप श्रवण करेंगे रविवार व्रत कथा। क्योंकि रविवार को सूर्य देव की कथा सुनने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है और रोग जैसे विकार नष्ट होते हैं। तो इसे आप पूरा सुने। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए उन्हें संसार में सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है। और सूर्यदेव को नमस्कार करना, पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना होती है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में मिल जाता है, वैसे ही सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुँचता है। यदि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य नमस्कार करके रविवार व्रत कथा को सुनता है तो उसके सभी पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी
वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। उनका घर धन्य धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। एक दिन की बात है, शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया माई अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने वाली बात बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अब स्वप्न में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आस पास न पाकर तुरंत चुपके से उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती और अपने गाय का गोबर वहां रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती थी। अब सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया माई बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को लेकर महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब उधर गाय देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर
सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उस बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संतानें मृत्यु के गाल में समा जाएंगी। प्रिय भक्तों, सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे सूरज रोट की कहानी। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन रविवार व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख देना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बना देना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलोना होता है। अब माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटी ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से मैं आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे जैसे का वैसा ही दे। अब देखिए, वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की बड़े मजे के साथ खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसे चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। यह सुनकर लड़की ने फिर 1 चुल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थीं।
इसी तरह सूर्य भगवान का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाने नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो तुम्हारे पुत्र का पेट दुखेगा। अब नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में सब्जियां बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर में वह भी काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दे, मेरी रोटी मुझे जैसे का तैसा चाहिए। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। अब छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतनी कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान की मदद मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लेने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने कटार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और भी बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी परिवार को प्राप्त हो। बोलो सूर्य भगवान की जय। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं रविवार का व्रत कैसे और किस विधि से करें। सूर्य भगवान का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्यदेव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम रा री रो सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार कर भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं।
प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान जी की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे शब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में, हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान। ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम
कंगड़ाधिपते नमः।